Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपकी पर्सन की, क्योंकि ये रीडिंग लेट नाइट जाती है, सो मैं इसको करंट एनर्जीज बेस कर रही हूँ, लाइक यू नो मैं एनर्जीज को करंटली ले रही हूँ क्योंकि लेट नाइट ही रीडिंग जाने वाली है। ठीक है, सो इसमें जो भी थॉट्स, जो भी एनर्जीज आएंगी वो कहीं ना कहीं रहने वाली हैं, उनकी एनर्जीज लेट नाइट में। ठीक है, सो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, फ्रेंड के लिए देखना चाहते हो, क्रश के लिए देखना चाहते हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड गाइस, बस इतना सा ध्यान रखें कि एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स, हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग तक पहुंचे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी में, फ्लर्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करना, रिलेशनशिप्स बनाना, फ़न वे में रिलेशनशिप्स को बनाना, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से रिलेशनशिप्स को बनाना, एक टाइम पर 10 लोगों से बातें करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की। थोड़ी इनमेच्योर सी एनर्जी है आपकी पर्सन की, ये भी दिखाई देता है। एंड थोड़े से, मतलब मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा इनका स्वभाव जो चंचल स्वभाव है। ठीक है, बहुत जल्दी किसी पर भी दिल आ जाता है, बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को मतलब ऐसा कर देते हैं, फ्लर्ट वगैरह करना शुरू कर देते हैं। इनका नेचर है इस तरीके का। इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होगी, जो कि मुझे दिखाई देते हैं। आप दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स बने रहते होंगे। इस वजह से आपके पर्सन तरह तरीके के नखरे दिखाते होंगे, और इनका कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छे से टेंशन दे रहे हैं, कभी बिल्कुल टोटली इग्नोर कर रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्लस उतना कुछ सीरियस एफर्ट्स, सीरियस एक्शंस भी नहीं आ रहे हैं इनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ एनर्जीज ऐसी दिखाई देती है कि लाइक वो बोलते हैं आपसे कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट फिर आप देखते हो कि कोई सीरियस एफर्ट नहीं है कनेक्शन के लिए। बहुत सोचते हो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो इन सब चीज़ों की वजह से। अभी ये कनेक्शन का कुछ पता नहीं है, मतलब इस कनेक्शन की स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन है भी कि ख़त्म हो गया है, इस कनेक्शन में कुछ बाकी भी है कि कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं कनेक्शन पहुंच रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आप इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन कुछ भी चीज़ें बेटर होते हुए दिखाई दे नहीं रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके दिमाग में ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चलता है कि इस पर्सन को वाकई सच में प्यार भी है, या फिर ये शख्स को सिर्फ अट्रैक्शन है मेरी तरफ।
कई बार आपके दिमाग में इस तरीके के ख्याल भी आते हैं आपके पर्सन के लिए, ये मुझे दिखाई देता है। सो मैं ना यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन के अगर मैं देखूँ तो ठीक, हाँ मैं ये कहूँगी कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, मुझे दिखाई देता है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई देता मुझे चीज़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को बहुत लाइटली इन्होंने लिया हुआ है ना कनेक्शन में, उस वे में मुझे थोड़े से ये सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन ये अपने मतलब में थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। जब भी इनको कोई फ़ैसला लेना है ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेते हैं। वैसे तो आप देखोगे कि लाइक ये पर्सन की वो चंचल स्वभाव देखने को मिलेगा, लेकिन जब इनको कोई फ़ैसला लेना होगा, जब इनको कोई डिसीज़न लेना होगा ना, तब ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेंगे, अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, अपने फ़ायदे को देखेंगे। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी हाल फिलहाल आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस। सो चीज़ें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़े चैलेंजेस, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है, चेंजेस है यहाँ पर, कुछ चीज़ें शुरू होना, कुछ चीज़ें ख़त्म होना, तो वो लगा रहेगा। तो यहाँ पर इस टाइम पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस टाइम पर पेशेंस रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, वो भी बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप उनके साथ लॉयल हो। सो कहीं ना कहीं उनको मालूम है, देखो हर इंसान को पता होता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में फ्रीडम तो चाहता है, लेकिन उसके साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ भी कनेक्ट रहना चाहता है, ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, या आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इनकी क्लियर एनर्जीज में। ऑलराइट, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ये अपने आप से आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स, ओवरऑल एनर्जी बताइए यूनिवर्स, थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी, द एम्परर। आपकी पर्सन इस कनेक्शन में खुद रूल करना चाहते हैं, अपनी मर्जियाँ चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड मतलब ये जो है खुद के हाथों में चीज़ों को लेना चाहते हैं, ठीक है। लाइक अब ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से चीज़ें चलें, ये जो चाहे वैसा करें, ठीक है। ये मुझे दिखाई देते हैं इनके ओवरऑल एनर्जी में। एंड दूसरा मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस, आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस एंड स्टेबल दोनों ही करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है। आपकी पर्सन आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकते हैं इस पर्सन से, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ। वो आपसे एक और मौका चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो एक और मौका चाहते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो इस पर्सन के साथ, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है इनके साथ आपका, कि कर्म का रिलेशनशिप है, कर्म, ठीक है, इनके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, उसका रिलेशनशिप है। तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिखाई देती है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कनेक्शन को स्टेबल भी करना चाहते हैं, आपसे एक और मौका चाहते हैं। ये पर्सन बहाने लेकर के आएंगे आपकी तरफ, तरह तरीके के बहाने लेकर के आपकी तरफ आएंगे, एफर्ट कहीं ना कहीं डालेंगे आपसे बात करने की, आपको मनाने की, आपका ट्रस्ट रीगेन करने की। मतलब अभी आपको ना इनके एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी पर्सन एफर्ट लेने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इस रिश्ते में उनको वो सब कुछ मिला है जो कि एक इंसान चाहता है।
जब इनको किसी दोस्त की ज़रूरत महसूस हुई तो आप एज अ दोस्त इनके साथ रहे हो, जब इनको किसी पार्टनर की ज़रूरत महसूस हुई तो एज अ पार्टनर आप इनके साथ रहे हो। मतलब जब जिस सिचुएशन में इनको जिस तरीके के इंसान की ज़रूरत थी आप उनके लिए वैसे बने हो। दोस्त की तरह आपने इनको सपोर्ट किया है, पार्टनर की तरह आपने इनको प्यार दिया है, केयर किया है। सो कहीं ना कहीं हर तरीके से सपोर्ट इनको इस कनेक्शन में मिलता है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डालेंगे। इतने आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, ठीक है। चाहे आप इनसे झगड़ा कर लो, चाहे कुछ कर लो, ये खुद के अंदर सुधार लाने वाली एनर्जी तो मुझे नहीं दिखाई देती। ये खुद के अंदर सुधार लाए ना लाए, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ने वाले, ये आपसे कनेक्टेड ही रहेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। बार बार चाहे इन एंड आउट सिचुएशन हो सकती है, ये बार बार जो है आपकी लाइफ में आना जाना कर सकते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं। सो ये पर्सन लौट के आएंगे। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन, देखो दो हमारे पास न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी विद लव, ये मुझे दिखाई देता है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको इमोशंस शेयर करते हुए दिखाई देंगे, अपने इमोशंस वो खुल के आपको शेयर करेंगे, उनकी तरफ से आपको प्यार देखने को मिलेगा एंड वो आपको कुछ सॉलिड भी ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज वो इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, बिकॉज वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपसे दूर होना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि वो आपकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखता है, बिकॉज इस पर्सन को काफ़ी सारे बेनिफिट्स नज़र आते हैं इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में। ओके, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नाउ लेट्स सी, मैं इनको क्लैरिफाई करते जाऊँगी और आपको मैं यहाँ पर बताऊँगी कि क्या एनर्जीज हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, द स्टार, चीज़ों को हील करना चाहते हैं आपके साथ, ये मुझे दिखाई देता है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि इनके साथ ऑनलाइन कनेक्शन रहा हो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन की वाइब्स भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बट मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि पर्सन आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। एक्वेरियस साइन हो सकता है आपके पर्सन का, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 17, ठीक है, अगस्त मंथ का बॉर्न हो सकता है इनका। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन हाल फिलहाल ना ये सोच रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट्स हुए, जो मनमुटाव हुए, जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में मुझे सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यस, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी पर्सन इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यस, ये अपने मतलब में समझते हैं, जैसे कि इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पाइसेस, मीन राशि इनकी हो सकती है। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई देता है, बिकॉज आपके पर्सन को आपकी तरफ हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंजेस है वो मुझे ये दिखाई देते हैं कि चाहे कुछ भी हो, अभी जो भी सिचुएशन चल रही, क्योंकि डेथ कार्ड है सो चैलेंजिंग सिचुएशन डेफिनेटली है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। यही दिखाई देता है कि इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ ही होगा, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके साथ एंड फीलिंग्स भी हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, विद इन अ वीक इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी कॉल मैसेज मिल सकता है, ठीक है। विद इन अ वीक ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है यूनिवर्स। और ये कॉल मैसेज करके आपसे चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, बात करके चीज़ों को क्लियर करना और दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये भी मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा इमोशनली अटैच है, ठीक है, एक अटैचमेंट दिखाई देती है एंड उनको मालूम है कि आप भी इनसे प्यार करते हो। सो ये पर्सन बहुत अपने मतलब में समझते हैं, तो यहाँ भी इनका मतलब है।
क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिल रहा जो कि बिना किसी सेल्फिश रीज़न के हमें चाहे, बिना किसी सेल्फिश रीज़न से हमें प्यार करे, बट आपने किया है अनकंडीशनली। आपने बहुत ज़्यादा लाइक यू नो इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी, या इनसे कोई भी आपका ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था इनके साथ रिलेशनशिप रखने का, लेकिन आपने फिर भी इनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, जबकि इनका बिहेवियर भी बहुत अजीब रहा है तब भी। तो ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को जानता है बहुत अच्छे से। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारे कनेक्शन को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, किसी ने बहुत गंदी नज़र हमारे कनेक्शन में लगा दी है कि इतना अच्छा हमारा कनेक्शन था लेकिन सब बिखर गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको अभी भी ये नहीं लगता कि मेरी गलती रही है, पूरी तरीके से उस चीज़ पे नहीं है, लेकिन इनको ये लगता है कि किसी ने नज़र लगा दी। इतना अच्छा चल रहा था, सब मेरे हिसाब से चल रहा था, मैं जो चाह रहा था या मैं जो चाह रही थी वो कर रही थी, और अब देखो यू नो। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि इस कनेक्शन में किसी ने नज़र लगा दी है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपकी पर्सन पहली चीज़ तो आपको अपने लिए गुड लक मानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इन फ्यूचर ये पर्सन एफर्ट लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन की, और डिवाइन टाइमिंग पे इस कनेक्शन में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, और अच्छे बदलाव आएंगे। ठीक है, यूनिवर्स एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपकी पर्सन अपनी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना इनके सी रही हैं, मतलब कुछ इनका स्वभाव थोड़ा अच्छा नहीं रहा है आपकी तरफ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन उस चीज़ को मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो आपको जो कि नहीं बोलना चाहिए था, वो अच्छा नहीं था, कुछ ऐसी लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया, उसके लिए ही आपको सॉरी बोल सकते हैं, उसको ही एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है। ठीक है, ये पर्सन शादी के लिए कमिटमेंट दे सकता है, या शादी की या इस रिश्ते के फ्यूचर की आपसे कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, ये यहाँ पर है। ठीक है, द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। And the tower, that, oh my goodness, दोनों कार्ड्स एक ही जैसे आ गए। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन अपनी चलाना तो चाहते हैं। ठीक है, अपनी अकड़ तो वो पूरी दिखाना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना तो वो चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा डर रहे हैं आपके पर्सन, उनके मन में डर आ गया है और वो हो गए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़, और ये जगलिंग कर रहे हैं कि मुझे अपने पहले वाले एटीट्यूड में रहना चाहिए या अपने अंदर चेंज ले आना चाहिए, क्योंकि पहले वाले एटीट्यूड ने तो डेथ एंड टावर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स करवा दी, लड़ाई झगड़े करवा दी, और कंडीशन अभी ये है कि शायद आप दोनों की बात ही नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाइक यू नो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने पहले वाले ही एटीट्यूड में रहना चाहिए, वैसे ही पेश आना चाहिए, या फिर चेंज कर देना चाहिए। इन दो थॉट्स में कहीं ना कहीं जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये पर्सन आएंगे, क्योंकि इनका आपके बिना गुजारा नहीं है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, नहीं रह सकते आपके बिना। ठीक है, तो ये पर्सन लौट के आप ही के पास आने वाले हैं इन फ्यूचर, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। ओके,
यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए। रीचिंग आउट, सबसे पहला मैसेज है कि रिकॉन्सिलेशन होके रहेगा इस कनेक्शन में। ये पर्सन खुद आके आपको कॉल मैसेज करेगा, सो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड कार्ड है न्यू बिगिनिंग। सो दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर, दिस कुड बी द वन। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ का एहसास ये सेपरेशन आप दोनों को करवा देगा। मतलब आपकी पर्सन को खास तौर पर इस चीज़ का, ये यहाँ पर आ गया ना, सेपरेशन में जिक्र कर ही रही थी। सो ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, ये पता है क्यों है? ये इसलिए है ताकि ये रियलाइज़ करवाए आपके पर्सन को कि सिर्फ आप ही हो जो इनको संभाल सकता है, जो इनको समझ सकता है। और यही रियलाइजेशन के साथ ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे या आपको कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए ये है कि पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो चीज़ों के लिए, एंड डोंट वरी, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, चीज़ें आपके फेवर में होते हुए ही दिखाई दे रही है। तो आपने अपने लिए क्लेम करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, प्रे रेगुलर करते रहना है, चीज़ें बेटर होते हुए दिखाई दे रही हैं आपके कनेक्शन में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।